एक घने सब्ज जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा उल्लू रहता था जिसका नाम ओरियन था। दूसरे परिंदों के बरअक्स ओरियन दिन भर इधर उधर नहीं उड़ता था और ना ही दरख्तों में खेलता था। वो हमेशा सबसे ऊंचे बल्लूद के दरख्त पर चुपचाप बैठा रहता और अपनी बड़ी गोल आंखों से नीचे की दुनिया को गौर से देखता। जंगल के दूसरे जानवर अक्सर इसका मजाक उड़ाते थे। ये हमेशा बस बैठा ही रहता है और घूरता रहता है। बंदर हंसते हुए कहते, ये तो इतना सुस्त है कि शिकार भी ढंग से नहीं करता। तोते चहचहाते, मगर ओरियन कभी जवाब ना देता। वो मानता था कि खामोश रहकर और गौर से देखने से इंसान या जानवर ज्यादा कुछ सीख सकता है बजाय हर वक्त बोलने के। एक गर्मी के मौसम में जंगल पर एक बड़ा मसला आन पड़ा। वो दरिया जिससे सारे जानवर पानी पीते थे खुश्क होना शुरू हो गया। दिन गुजरते गए और नदी सुकड़ते सुकड़ते सिर्फ चंद कीचड़ भरे जोहड़ों तक रह गई। जानवर बेचैन हो गए। हिरन और जंगली सूअर इस बात पर झगड़ने लगे कि पहले कौन पानी पिएगा। हाथी छोटे जानवरों को धकेल देते। हत्ता के परिंदे जो आमतौर पर दोस्त थे वो भी चंद कतरों पर लड़ने लगे। जंगल जो कभी सुकून और हम आहंगी से भरा था अब शोर, गुस्से और उदासी से भर गया। इस सब हंगामे के दौरान ओरियन खामोशी से देखता रहा। उसने वो चीज नोट की जो दूसरे नहीं देख सके। जंगल के शुमाली हिस्से में एक छुपी हुई वादी थी। रात के सुकूत में उसने वहां से चांदनी में पानी की मध्यम चमक देखी थी। एक शाम जब जानवर आखिरी जोहड़ के गिर्द जमा होकर फिर झगड़ने लगे तब ओरियन ने पहली बार बात की। उसकी गहरी आवाज दरख्तों में गूंजी, मेरे अजीज दोस्तों, झगड़ने से तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। मैं देखता रहा हूं और मैं जानता हूं कि एक जगह अब भी पानी है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और मेरे साथ चलना होगा। शुरू में जानवरों ने शक किया, ये खामोश सा उल्लू क्या जानता होगा। शेर गर्राया, ये तो कभी किसी की मदद भी नहीं करता। कौवा चिल्लाया, मगर एक नन्हे खरगोश ने आहिस्तगी से कहा, ये हमेशा हमें गौर से देखता है, शायद ये वो कुछ जानता हो जो हम नहीं जानते। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जानवर भी राजी हो गए। अगली सुबह जानवर ओरियन के पीछे चल पड़े। वो आगे उड़ रहा था और सबको रास्ता दिखा रहा था। सफर लंबा और मुश्किल था, दरख्त घने थे और रास्ते कठिन, मगर ओरियन कभी नहीं रुका। आखिरकार वो छिपी हुई वादी में पहुंच गए। उनके सामने एक चमकती हुई झील थी जो साफ और ठंडे पानी से भरी हुई थी। जानवर दौड़ कर गए और खुशी खुशी पानी पीने लगे। हंसी और मुसर्रत दोबारा जंगल में लौट आई। उन्हें एहसास हुआ कि ओरियन, वही उल्लू जिसका वो मजाक उड़ाते थे, उन सबको बचा चुका था। उस दिन के बाद से सब जानवर ओरियन की इज्जत करने लगे। जब भी कोई मुश्किल आती वो उसी के पास मशवरे के लिए आते। वो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब भी करता उसके अल्फाज में ऐसी हिकमत होती जिस पर सबको यकीन होता। हिकमत सब्र, खामोशी और गौर व फिक्र से पैदा होती है। जो संजीदगी से सुनते और गहराई से सोचते हैं वो सबसे बड़े मसाइल को भी हल कर लेते हैं।